Good afternoon, everyone. This is Manikant sir, and today I discuss radiation pressure. बच्चे, I am JEE Bansal teacher, and now discuss radiation pressure. बच्चे, तो जैसे आपने पहले पढ़ा होगा, पढ़े होंगे लाइट के बारे में, किसी साइंटिस्ट ने बोला लाइट पार्टिकल नेचर है, वेव नेचर है, किसी ने पार्टिकल नेचर है। तो बच्चे उसके बाद डी ब्रोगली ने आके बताया था, है ना, कि लड़ो मत, दोनों वेव नेचर भी है बच्चे और पार्टिकल नेचर भी है। तो जो पार्टिकल नेचर बोला उन्होंने भी और वेव नेचर उन्होंने भी, सारे खुश हो गए, चलो भाई मेरा भी सही है, उनका भी सही है। तो उसके बाद जब अब मान के चलिए कि जब प्रूफ हो गया, है ना, वेव तो पहले से चलते आ रहा था कि वेव नेचर है, जब पता चला कि लाइट पार्टिकल नेचर भी शो करता है, तो आप सोचिए कि जैसे कोई एक पार्टिकल है, जैसे आपने बॉल ही कंसिडर करो, उसमें कुछ वेलोसिटी दिया बच्चे, तो देखते हैं जब उसको दीवार पे लगाए, चाहे ग्राउंड में बैट से आपने इस तरीके से लगाया, तो मोमेंटम चेंज हुआ, फोर्स लगता है। क्योंकि देखिए उसी तरीके से जब लाइट, जैसे मान के चलो इस सरफेस पे अपने को लाइट फॉल करवाया बच्चे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक ना बच्चे। तो क्या होगा कि जब लाइट पार्टिकल नेचर है, बंडल ऑफ एनर्जी के फॉर्म में आता है, आप पढ़े होंगे बच्चे, तो पैकेट्स के फॉर्म में जब एनर्जी आ रहा है, तो जब लाइट स्ट्राइक करेगा इस सरफेस पे, तो रिफ्लेक्ट भी हो सकता है, एब्जॉर्ब भी हो सकता है, ट्रांसमिट भी होती है। बट हमारा जो केस है, इसमें जनरली हम ट्रांसमिशन का वैल्यू 0 लेते हैं। तो हो सकता है बच्चे कुछ, जैसे जनरली अपना रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन ही होता है ज्यादातर लाइट, ठीक ना बच्चे। तो हम टाउ का वैल्यू जनरली 0 कंसीडर करते हैं। बट अब ये समझ लेके चलिए कि जब रिफ्लेक्शन होगा सर, चाहे एब्जॉर्प्शन होगा, तो दोनों केस में फोर्स लगेगा, है ना। क्यों हो रहा है? तो चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही तो फोर्स होता है। तो जब लाइट पार्टिकल नेचर होगा, तब यहाँ से प्रूफ हो गया कि ये जब क्या करेगा, ये पैकेट्स के फॉर्म में सर एनर्जी आती है, और वो एनर्जी जब उसका मोमेंटम, जब उस पार्टिकल का मोमेंटम चेंज होगा, तो दैट चेंजिंग मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, एंड फोर्स है तो प्रेशर भी हो जाएगा बच्चे। प्रेशर परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। तो देखो बच्चे, अब डिफिनेशन तो क्या ही समझेंगे, आप खुद भी कर सकते हैं। तब यहाँ से लिख लेते हैं, बट थोड़ा सा कि इफ, उसके बाद अच्छे से समझेंगे कि इफ लाइट इज पार्टिकल नेचर, देखो बच्चे समझ के चलिए कि जब लाइट पार्टिकल नेचर है, इफ लाइट इज पार्टिकल नेचर, है ना, देन इट अप्लाई, देन इट अप्लाई क्या करेगा बच्चे, फोर्स लगा सकता है, अप्लाइड फोर्स, फोर्स ऑन प्लेट, कुछ भी हो, प्लेट हो चाहे कोई और भी शेप हो, उस पे लगा सकता है। इट कैन अप्लाई फोर्स ऑन प्लेट, हम प्लेट मान रहे हैं तो प्लेट पे फोर्स लगाया बच्चे, है ना। एंड ड्यू टू, एंड ड्यू टू एंड ड्यू टू दिस फोर्स, दिस फोर्स and due to this force, pressure 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 come into the picture, है ना। दैट इज कॉल्ड बच्चे रेडिएशन प्रेशर। आप बॉल की तरह ही समझिए, है ना, थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, जब समझ में आने लगेगा। सवाल आते हैं, पिछली बार भी जे जे डब्ल्यू पेपर में आए थे सवाल इसका बच्चे, रेडिएशन रेडिएशन प्रेशर। मतलब देखो बच्चे, हम अपने को लग नहीं रहा है कि जैसे आपने इसे लाइट में किया सर, मैं सर कि मैं तो फोर्स फील नहीं कर रहा हूँ, आप बोलेंगे कि भाई उस फोर्स का वैल्यू इतना कम होता है कि आप इतना इजीली नहीं फील कर सकते हैं। हाँ, कुछ खास जब एक्सपेरिमेंट होता है तो देखते हैं बहुत पतला सा, एक पतला सा क्या है ना, प्लेट है, हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हाई इंटेंसिटी इंटेंसिटी का जब आपने टॉर्च जलाया जाता है, आप एससी वर्ग में काफी क्वेश्चन इसका, तो कहता है ना कि उसका जो एमजी फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा, और जो रेडिएशन प्रेशर के कारण जो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में आया, वो प्लेट बैलेंस हो जाता है। आप सोच रहे होंगे सर कि अब ऐसे तो नहीं होता,
काफी पतली प्लेट होती है बच्चे, हाई इंटेंसिटी सोर्स होता है, तब इस तरीके से आपने आप क्वेश्चन करेंगे एससी वर्मा, पता चल जाएगा कि हाँ सर ऐसा क्वेश्चन है, और रियलिटी में ऐसा होता है, ठीक ना। जब इसका पार्टिकल नेचर मान लिया जाए कि है ही, शो करता है ना, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी एक्सप्लेन किससे हुआ था, पार्टिकल नेचर से बच्चे, है ना, कि एक प्रोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी दे रही थी। तो देखो बच्चे, यहाँ से हमारा जो नेक्स्ट क्या हुआ अच्छे से समझेंगे कि आई अपना क्या है, कि जिस सोर्स से लाइट अभी परपेंडिकुलरली ले रहे हैं, सारे केस लेंगे, परपेंडिकुलरली सरफेस पे फॉल कर रहा है सर, यहाँ आई क्या हो गया, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ सोर्स, ये भी कह सकते हैं। उसका क्या इंटेंसिटी है बच्चे, लैम्डा क्या हो गया बच्चे, वेवलेंथ। ए अपना हो गया क्या सर, ए अपना हो गया, यहाँ लिखते हैं ए हो गया एरिया, यानी कि उस, जैसे कि इस प्लेट समझ जाएंगे ना, तो फिर बहुत इंटरेस्टिंग है फिजिक्स, कि जैसे इस प्लेट पे आपने है ना परपेंडिकुलरली रेडिएशन फॉल कर रहा है बच्चे, यूनिफॉर्मली मान के चलते हैं, ठीक ना, ऐसे इस तरीके से जैसे पेन है ना, इस तरीके से सारे पॉइंट पे हर एक जगह यूनिफॉर्मली रेडिएशन फॉल कर रहा है इस सरफेस पे। अब हम मान के अब केस लेंगे सर, इसके कोरस्पॉन्डिंग सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे सर, अपने को पता है कि एनर्जी ऑफ, है ना, देखो बच्चे अपने को पता है कि पैकेट्स के फॉर्म में आ रहा है, तो यहां से लिखेंगे कि एक एनर्जी का कितना फोटोन है, कि एनर्जी एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एक फोटोन का एनर्जी कितना है बच्चे, तो आपने पढ़ा होगा जब बताया रहता है कि फोटोन होता है hc बाई लेमडा एनर्जी, अब मोमेंटम, है ना, कि इट सोज ड्यूअल नेचर, आपको समझाया कि उस टाइम पार्टिकल नेचर और नेचर में, तो एनर्जी कितना, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, तो hc अपॉन लेमडा, कि जैसे एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉल कर रहा है मेटल सरफेस पे, तो उस वेवलेंथ के कोरोस्पॉन्डिंग एक फोटोन का एनर्जी कितना हो जाएगा, hc अपॉन लेमडा। देखो बच्चे आई इंटेंसिटी, देखिए आपको पता नहीं है तो देख लीजिए कि इंटेंसिटी क्या होता है बच्चे, एनर्जी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मतलब होता है इंटेंसिटी, है ना, आपको पढ़ा है कि इट इज डिफाइंड बाय एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और इसको ये भी लिख सकते हैं कि पावर पावर पर यूनिट एरिया, कैसे, एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है, पावर सर, तो पावर पर यूनिट एरिया बच्चे, है ना, तो एनर्जी पर, है ना, तो देखो बच्चे टोटल एनर्जी, अब यहाँ से कहते हैं कि टोटल एनर्जी फॉल इन एरिया, हम पहले चेक कर लेते हैं ना कि कितने फोटॉन्स आ रहे हैं, क्योंकि हर एक फोटोन मोमेंटम करेगा बच्चे, चेंज इन मोमेंटम आएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कितने बारे भी क्वेश्चन आए कि कितना इसका नंबर ऑफ फोटोन कितना फॉल कर रहा होगा जब इंटेंसिटी इतना है, तो देखो क्यों अपने को, क्यों कोई पूछता है कि सर आप क्यों नंबर ऑफ फोटोन निकाल रहे हो, कहेंगे देखो बच्चे यहाँ जैसे आपने बॉल के, जब बॉल का चेंज इन मोमेंटम निकाल रहा था तो एक बॉल होते थे तो चेंज इन मोमेंटम लिखते थे, यहाँ एक फोटोन थोड़े ना है बच्चे, नंबर ऑफ फोटोन है, क्यों, क्योंकि आई इंटेंसिटी और लैम्डा वेवलेंथ है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ए एरिया है जैसे इस तरीके से प्लेट पे कितना फोटोन फॉल कर रहा है ना, तो एक फोटोन का चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे, फिर टोटल चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे, और चेंज इन मोमेंटम एक सेकंड में क्या होगा, फोर्स, है ना, तो उसके बाद एरिया से डिवाइड करेंगे तो रेडिएशन प्रेशर, समझे समझे, तो देखो बच्चे यहाँ एनर्जी पर सेकेंड निकालते हैं, है ना, एनर्जी पर सेकेंड क्या हो जाएगा बच्चे, एनर्जी पर सेकेंड, एनर्जी पर सेकेंड, है ना, ये भी लिख लीजिएगा इसकी, एनर्जी पर सेकेंड विच इज फॉलो ऑन द मेटल सरफेस या सरफेस, जो भी सरफेस है पर सेकेंड, वो क्या होगा बच्चे, तो इंटेंसिटी इंटू एरिया, इतना एनर्जी पर सेकेंड फॉल कर रहा है बच्चे, है ना, तो यहां से लिखेंगे फिर देखिए कि नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन फॉल पर सेकेंड, ये कितना हो जाएगा बच्चे, तो आपके क्या बोलेंगे कि टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ वन फोटोन,
तो देखिए आई इंटू ए, देखिए ये टोटल एनर्जी बच्चे ए एरिया के लिए, डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ वन प्रोटॉन कितना है बच्चे, तो एच सी अपॉन लेमडा सर, एच सी अपॉन लेमडा। ये सब चीजें पहले पढ़ लेते हैं टर्म्स, लेमडा क्या होता है, ए क्या है, आई क्या है, एच क्या है, सी क्या है ना, क्लियर समझ में आता है। तो आई ए डिवाइडेड बाई एच सी अपॉन लेमडा, दिस इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन विच इज फॉल ऑन द ए सरफेस एरिया। समझ रहे हैं बच्चे, समझ में आया, इतना नोट कर लो बच्चे। अभी एक सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम मान लेते हैं, केस लेते हैं, है ना, आप परपेंडिकुलरली रेडिएशन फॉल कर रहा है बच्चे, तो यहाँ से देखो हम करते हैं, इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए अच्छे से। अब जो भी नहीं समझ में आए उसको पूछिए। देखो बच्चे अब क्या है सर, कि इतना फोटोन फॉल कर रहा है सर। अब देखो हम केस बना लेते हैं, है ना, कि ये तो अपना क्या हो गया बच्चे, इस केस बना लेंगे कि दिस इज, ये तो नंबर ऑफ फोटोन फॉल पर सेकेंड हो गया। अब यहाँ से देखिए चीजें समझने लगते हैं, कुछ सब बोरिंग नहीं होइएगा, थोड़ा सा अच्छा सा इंटरेस्ट रखें कंसेप्ट के लिए। देखो बच्चे अब इसके बाद हमको क्या समझना है सर, कि जो इतना नंबर ऑफ फोटोन जो आया हम उसको नोट डाउन कर लेंगे बच्चे, है ना, ये याद हो जाएगा, 3-4 बार आप सोल्व करेंगे ना तो अपने आप याद भी हो जाता है ना, कि नंबर ऑफ फोटोन एन इजकल टू आई इंटू ए। देखो बच्चे आई इंटू ए क्या हो गया बच्चे, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाई एच सी अपॉन लेमडा। क्या हो गया, एन इजकल टू आई इंटू ए डिवाइडेड बाई एच सी इंटू लेमडा। ये क्या है सर, दिस इज, एन का मतलब वो नंबर ऑफ फोटोन विच इज फॉल ऑन द सरफेस। देखिए अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से देखिए एक टर्म समझाते हैं आप, है ना, हीट में पढ़ाए होंगे सर आपका, एक हो गया ना रिफ्लेक्टिव पावर, थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे इसका क्योंकि अपने को डिटेल में पढ़ाते हैं हीट में इसको। रिफ्लेक्टिव पावर, एब्जॉर्बिव पावर, है ना, एक होता है ट्रांसमिसिव पावर बच्चे, है ना, तो इसको हम इसमें जीरो मान लेते हैं, है ना, ट्रांसमिसिव पावर, है ना, तो इसको इसको करते हैं, इसको रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव को आर से इंडिकेट करते हैं बच्चे, आर रिफ्लेक्शन हो गया, ए का मतलब हो गया एब्जॉर्प्शन, और टाउ का मतलब हुआ ट्रांसमिशन, है ना। तो देखो बच्चे हम एक लिख देते हैं डिफिनेशन, रिफ्लेक्टिव पावर का मतलब क्या हुआ ना, एनर्जी रिफ्लेक्टेड, है ना बच्चे, एनर्जी रिफ्लेक्टेड डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी पर सेकेंड ऑन सरफेस। मतलब देखो बच्चे आप यहाँ से समझ लेते हैं कि जितना एनर्जी सर फॉल करेगा मेटल सरफेस पे, है ना, उसमें कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट हो सकता है, कुछ एब्जॉर्ब कर ले मेटल सरफेस, कुछ ट्रांसमिट मैंने बाहर निकल जाए बच्चे। एकदम डिटेल में पढ़ते हैं कहाँ, हीट में, है ना। तो देखो बच्चे यहाँ से क्या होगा कि आर रिफ्लेक्टिव प्लस एब्जॉर्बिव प्लस ट्रांसमिटिव इजकल टू 1, मतलब कि टोटल जो फ्रैक्शन हो गया ना, कि एनर्जी रिफ्लेक्टेड, देखो बच्चे अच्छे से, डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी फॉल पर सेकेंड ऑन द सरफेस, है ना, एनर्जी रिफ्लेक्टेड पर सेकेंड बच्चे, वही लिख लेंगे अच्छे से। तो हमारा जो यहाँ जो केस बनता है ना रेडिएशन प्रेशर में, तो बच्चे यहाँ एक स्पेशल केस लेकर चलना पड़ता है, क्या, कि जनरली टाउ का वैल्यू हम जीरो मान के चलते हैं, क्योंकि जो रेडिएशन जो आप जो फॉल कराएंगे ना जनरली होगा उस तरीके का सरफेस, टाउ जीरो मान लेते हैं। टाउ मान लेंगे बच्चे, तो केस डिफिकल्ट भी हो सकता है, जब उसको हम क्या कर देंगे कि यार उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा ना, उस मीडियम चेंज होगा तो उन चीजों को हम टाउ का वैल्यू जनरली क्या करते हैं, जीरो कंसीडर करके चलते हैं। एग्जाम में भी आपको ऐसा ही पूछा है। यहाँ से अपने को आ गया क्या कि आर प्लस ए इक्वल टू, है ना बच्चे, ये हमारा केस हो गया। अब इसमें से क्या हो जाता है कि 100% रिफ्लेक्शन, मतलब कि आप तो नंबर ऑफ फोटोन हम निकाल चुके हैं, ये चीजें हमको ध्यान में रखना है। इसके बाद बहुत केस बनते हैं इसमें बच्चे, देखिए उसके लिए पहले ये समझ में आया कि रिफ्लेक्टिव पावर क्या हुआ सर। तो देखो मान के चलो 100 जूल एनर्जी पर सेकेंड यहाँ फॉल कर रहा है,
तो 25 जूल रिफ्लेक्ट हो गया बच्चे पर सेकेंड। तो 25 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव पावर, है ना। मतलब कि कितना परसेंटेज ऑफ हीट रिफ्लेक्ट हो रहा है टोटल का, है ना। समझिए, डिफिनेशन पे नहीं जाना है फिजिक्स में। एब्जॉर्बिव पावर कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, तो एब्जॉर्ब एनर्जी बाय टोटल एनर्जी फॉर पर सेकेंड। ट्रांसमिसिव का मतलब कि कितना एनर्जी ट्रांसमिट हो रहा है, समझ रहे हैं बच्चे। तो अपन अपना जो ये रेडिएशन प्रेशर का जो केस बनता है, R प्लस ए इजकल टू 1, मैंने कि जो रिफ्लेक्ट होगा रिफ्लेक्टिव फ्रैक्शन प्लस एब्जॉर्बिव इजकल टू 1। यहाँ बगल में ये लिखते हैं कि टाउ का वैल्यू 0 कंसीडर किया है, कि मतलब देयर इज नो एनी लाइट, है ना, विच इज ट्रांसमिट थ्रू द सरफेस। सरफेस से हम नहीं मान रहे हैं कि उससे ट्रांसमिट हो रहा है। ये समझ में आ गया ना। और बच्चे को भी समझ में आ जाते हैं क्लास में, जो जिनको नहीं आता है बाद में वह भी समझ जाते हैं कि चलो सर रिफ्लेक्टिव पावर, एब्जॉर्बिव पावर, ट्रांसमिटिव पावर हमको समझ आ गए। तो इसको नोट करिए, अब केस बनाएंगे, 2 केस सोल्व करते हैं अभी अच्छे से। समझ गए, समझ गए ना। तो देखो बच्चे, ये आप समझ गए इतना, काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि एकदम प्रैक्टिकल कंसेप्ट है बच्चे, और ये चीजें आपको इस पर रिसर्च काफी चल रहा है इन चीजों पे। तो यहाँ से देखो बच्चे, अपना क्या हम पहले मान रहे थे कि रेडिएशन फॉर, है ना, लिख देते हैं रेडिएशन फॉर परपेंडिकुलर perpendicular to the surface and r इजकल टू 1, मतलब समझ रहे हैं, r इजकल टू 1 का मतलब समझे बच्चे कि 100% रिफ्लेक्शन। क्योंकि अभी हम पढ़े थे कि r प्लस ए प्लस टाउ इजकल टू 1, तो टाउ का तो वैल्यू हम पहले 0 मान लिए हैं बच्चे, टाउ का वैल्यू 0। और जिस चीज का वैल्यू 1 हो जाएगा मतलब आउट सब चीज 0 हो रहा है, मतलब हम मान के चल रहे हैं कि 100% रिफ्लेक्शन, समझे। यानी कि जैसे आपने 100% रिफ्लेक्शन गया, रिफ्लेक्ट हो गया, यानी कि जितना नंबर ऑफ फोटोन सरफेस पे फॉल किया उतना ही रिटर्न हो गया बच्चे, रिफ्लेक्ट हो गया 100%, है ना। अब इसको इस केस में ऐसे भी समझ सकते हैं, है ना, कोलिजन से समझना है तो 100% रिफ्लेक्शन मतलब इलास्टिक कोलिजन से, कि गया रिफ्लेक्ट हो गया, गया रिफ्लेक्ट हो गया, समझे, कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, है ना। आप ये भी यहाँ लिख सकते हैं, लिख देते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक। अच्छे अच्छे टीचरों का भी कंफ्यूजन हो जाता है इन चीजों में कभी। देखो बच्चे, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ये अपना नंबर ऑफ फोटोन है बच्चे, कितना फोटोन फॉलो कर रहा है सर। अब हमको पता है कि जैसे अब फिर से हम एक सरफेस बनाते हैं, कि जैसे बच्चे ये सरफेस है, इस पे फोटोन आया, एक काम कंसीडर करेंगे कि एक फोटोन इधर ऐसा मान लेते हैं कि जा रहा है बच्चे, तो इसका चेंज मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो इधर मोमेंटम यहाँ देखिए पी आई पार्टिकल का एच बाई लैम्डा, इस डायरेक्शन में जब रिफ्लेक्ट होगा बच्चे तो फोटोन ऊपर जा रहा होगा, तो यहाँ लिखेंगे कि इसको साइड करके ऐसे कर देते हैं कि पी एफ इजकल टू एच बाई लैम्डा, माने कि जो मोमेंटम होगा वो फोटोन पार्टिकल जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं, इनिशियल मोमेंटम नीचे जाता हुआ, फाइनल मोमेंटम जब रिफ्लेक्ट होगा तब पी इजकल टू एच बाई लैम्डा होता है ना बच्चे फोटोन का। तब यहां से लिखेंगे कि चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो कितना हो जाएगा बच्चे, अब देखो अच्छे से समझिए, थोड़ा सा धीरे पढ़ा रहा हूँ कि समझने के लिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है। फाइनल मोमेंटम ऊपर, फाइनल माइनस इनिशियल नीचे, माने कि चेंज इन मोमेंटम फाइनल, देखिए ये फाइनल है बच्चे, ये इनिशियल नीचे, तो फाइनल इसका माइनस, माने कि नीचे जा रहे हैं तो ऊपर, तो फाइनल माइनस इनिशियल माने कि ऊपर, माने कि चेंज इन मोमेंटम, ये जो डेल्टा पी आया बच्चे ये हो जाएगा एच बाई लैम्डा। देखिए अब लिख देता हूं यहाँ ऊपर फाइनल माइनस एच बाई लैम्डा
नीचे, तो देखो बच्चे ऊपर माइनस नीचे, है ना, तो अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड क्या हो जाएगा बच्चे, तो 2h बाई लैम्डा, ये डेल्टा पी हुआ बच्चे। तो ये चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन फोटोन, है ना, चेंज इन मोमेंटम फॉर वन फोटोन इफ 100% रिफ्लेक्शन। हम मान के चल रहे हैं कि रेडिएशन फॉल परपेंडिकुलर टू द सरफेस बच्चे। अब यहां से देखो बच्चे, ये चेंज इन मोमेंटम किसका आया सर, कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ सिंगल फोटोन। अब यहां से देखो बच्चे क्या हो जाएगा, अब टोटल चेंज इन मोमेंटम सर, टोटल चेंज इन मोमेंटम, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, इतना नंबर ऑफ पार्टिकल गिर रहा है बच्चे, एक पार्टिकल के कारण इतना मोमेंटम है। लाइट का यूज करते हैं कि देखो एक मोमेंटम का इतना है, एक पार्टिकल के कारण नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है, इतना, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं कि टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। तो देखो बच्चे क्या हो जाएगा कि 2h बाई लैम्डा सर, एक का इंटू नंबर ऑफ फोटोन, आई इंटू ए इंटू लैम्डा बाई एच सी। एच से एच चला गया बच्चे, लैम्डा से लैम्डा चला गया बच्चे, तो क्या हो गया सर यहाँ से, ये हो गया क्या बच्चे, 2IA बाई सी। ये चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड है बच्चे, ये चीज भूलना नहीं। देखो बच्चे ये अपने आ गया, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड। इतना समझ में आया कि नहीं, अच्छे से देखिए, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर किया है ना, कि 2 बार वीडियो देखेंगे, अच्छे से क्लियर कीजिए, रोक रोक के देखिए कि क्या क्या सर बोले। इसका देखिए नेक्स्ट, स्क्रीन पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट क्या है देखिए, ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड। अब बच्चे हम यहाँ से क्या पढ़े हैं सर, कि यह फिजिकल को क्या होता है, डीपी बाई डीटी, पढ़े ना, न्यूटन सेकेंड लॉ है बच्चे, है ना, बहुत ही एप्लीकेशन करते हैं मैकेनिक्स में इसका, कि एफ इजकल टू डीपी बाई डीटी, सेंटर ऑफ मास में भी करते हैं, कि अपने को पता है कि एफ इजकल टू डीपी बाई डीटी सर। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि एफ डी टी इजकल टू डीपी, है ना, है ना। अब ये भी कह सकते हैं कि एफ एवरेज, और डेल्टा टी हम 1 सेकेंड लेते हैं बच्चे, क्योंकि हमको चेंज इन मोमेंटम 1 सेकेंड के लिए दिया हुआ है ना, तो एफ एवरेज हम मान लिए उसके इजकल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड। तो एफ एवरेज का वैल्यू क्या हो गया बच्चे, यानी कि जो रेडिएशन के कारण जो फोर्स लग रहा था प्लेट पे, वो चेंज इन मोमेंटम 1 सेकेंड क्या कितना आया, आप बोलेंगे सर 2IA बाई सी। ये क्या है बच्चे, कि फोर्स अप्लाइड बाई रेडिएशन व्हेन इट फॉल परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एंड केस क्या है कि 100% रिफ्लेक्शन, आर का वैल्यू, समझे कि नहीं। तो दिस इज द एवरेज फोर्स विच इज अप्लाइड बाई रेडिएशन, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, व्हिच इंटेंसिटी आई एंड वेवलेंथ लैम्डा, और कितना एरिया पे गिर रहा है, ए सरफेस एरिया पे। तो ये डेटा के टर्म में हो सकता है एग्जाम में, है ना। ये हुआ बच्चे फोर्स। अब अपने को पता है कि रेडिएशन प्रेशर क्या हो जाएगा, रेडिएशन प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा, तो रेडिएशन प्रेशर इजकल टू एफ परपेंडिकुलर सर बाई एरिया, है ना, एफ परपेंडिकुलर ध्यान रखिएगा, तो एफ परपेंडिकुलर क्योंकि वो तो परपेंडिकुलरली ही है, तो यहां से लिखेंगे सर, क्या लिखेंगे बच्चे बताओ जरा, कि सर 2IA बाई सी इंटू ए से ए चला गया सर। अब यहाँ से हमारा फाइनल क्या बचा भाई, हमारा यहाँ फाइनल बचा, यहाँ थोड़ा सा इसको नोट कर लिए थे पहले का है ना, अपना क्या हो गया सर, कि रेडिएशन प्रेशर यही हो गया बच्चे, कि जब आप उतना इंटेंसिटी होगा, हाई इंटेंसिटी वाला 100% रिफ्लेक्शन होगा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रेडिएशन प्रेशर होगा बच्चे इक्वल टू 2I बाई सी, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट।
फॉर जेई नीट, है ना, ये डायरेक्ट आए हैं। लेकिन चीज जब कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे ना, तो देखिए हम एक 2 मिनट में सोल्व करेंगे। किसके लिए इतना जो टाइम हम लेके जो डिस्कस किया है, इसलिए कि जो नेक्स्ट केस डिस्कस करेंगे वो 1 मिनट में होना चाहिए। क्योंकि हम पहले जब स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट क्यों करते हैं बिल्डअप, इसीलिए ना। तो देखो बच्चे, अब हमारा जो नया केस है जब यहाँ बनाएंगे, समझ में आ गया सबको कि आर का वैल्यू 0, मतलब यहाँ रखते हैं, चलो आर का वैल्यू 0 बच्चे, तो आप देखिए समझ में आ जाएगा आपको। अभी एक किस्सा क्या था, आर का वैल्यू 1, अब आर का वैल्यू 0, मतलब यहाँ से क्या हो गया बच्चे, अब ए का वैल्यू 1 हो गया सर, कि 100% मैंने कि जो जैसे बॉल आया, कहते हैं ना कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, बॉल गया चिपक गया, बॉल गया चिपक गया। चिपकना तो नहीं कहते हैं उसको, क्या कहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट शुड बी सेम, है ना। कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन कि बस जिस डायरेक्शन में, है ना। ओब्लिक कोलिजन में नहीं होता है कि साथ साथ चलना, कितने बच्चे बोल देते हैं, टीचर भी बोल देते हैं कि साथ साथ चलना, नहीं, कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, है ना, शुड बी सेम आफ्टर द कोलिजन, उसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन बच्चे। क्योंकि इन ओब्लिक कोलिजन में फंडा फेल हो जाता है साथ साथ चलने वाला। तो जब ए का वैल्यू 1, मतलब क्या होगा बच्चे, 100% एब्जॉर्प्शन, मैंने कि सारा का सारा जितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आया आया और रिफ्लेक्ट हो गया, आया रिफ्लेक्ट हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, सॉरी रिफ्लेक्ट वाला तो हो गया ना। तो जैसे आप वहां से जो निकाले थे कि चेंज इन मोमेंटम वन पार्टिकल, तो एक क्या था जाते वक्त, है ना, इसमें लिखते हैं ना कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो पार्टिकल है, तब पी आई इजकल टू एच वाई लेमडा बच्चे, और आया तो है ही नहीं, तब पी फाइनल क्या हो गया 0, यहाँ इसलिए लिख दिए। तो आप अपने को जो यहाँ से देखिए जो आया था ना एफ एवरेज, वो अब क्या हो जाएगा बच्चे, आई इंटू ए बाई सी। क्यों होगा, 2 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम, अब हमको एच बाई लेमडा आ रहा है, पहले आ रहे थे 2h बाई लेमडा, तो अब अपना एवरेज फोर्स आया आई ए बाई सी। देखिए बच्चे कंसेप्ट सीखने से कितना फायदा हुआ कि अब हमारा फोर्स डायरेक्ट निकाल दिया, ठीक ना। और जब वही हमको रेडिएशन रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर क्या होता है बच्चे, तब प्रेशर रेडिएशन प्रेशर, तो आई इंटू, अच्छा आई इंटू ए इधर लिख दिया, आई इंटू ए बाई सी, बाई ए, एफ परपेंडिकुलर यहाँ लिखते हैं कि एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया बच्चे, तो ए से ए चला गया, अब प्रेशर इजकल टू आई बाई सी। मतलब हमको समझ में आ गया सर। अब हम एक केस बनाएंगे, है ना, उसका भी आपका डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में होगा बच्चे, कि जब आर का वैल्यू आर है, कि ना ही 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है, ना ही सर 100% एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो उसी तरीके से करेंगे बच्चे कि रिफ्लेक्शन जितना नंबर ऑफ फोटोन रिफ्लेक्ट होगा उसके लिए रिफ्लेक्शन वाला यूज कर लेंगे, और जितना नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब होगा उसके लिए एब्जॉर्प्शन वाला कर देंगे। उसके बाद हम जो, है ना, वही रूल लगा देंगे, डायरेक्ट जोड़ देंगे, देखेंगे अलग अलग डायरेक्शन में तो वेक्टर से जोड़ेंगे फोर्स को, प्रेशर तो डायरेक्ट जोड़ देंगे बच्चे, है ना। तो आप उन चीजों को कराएंगे नेक्स्ट क्लास में, काफी इंटरेस्टिंग है ना। डायरेक्ट सवाल आते हैं नोट से। थैंक यू, आप अच्छे से करेंगे तो फिर थैंक यू।